हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वीटूएम क्लासेस। डियर, हम लोग ओबीजी की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। ओबीजी के अंदर में गायनेकोलॉजी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें मिडवाइफरी के अलग से क्वेश्चन मिलेगा डियर। ठीक, गायनेकोलॉजी के अंदर में 90 नंबर क्वेश्चन जो थी आपके लिए दिया गया था डियर। 90 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था, क्वेश्चन जो था डियर 90 नंबर का, हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ फाइब्रॉइड इज फाउंड इन। फाइब्रॉइड इज फाउंड इन हाईएस्ट प्रिवेलेंस आपका फाइब्रॉइड फाउंड इन किस में पाया जाएगा सबसे ज्यादा फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम। तो फाइब्रॉइड जो डियर मोस्ट कॉमन आपका बिनाइन सॉलिड ट्यूमर इन ओमेन में देखने को मिलता है, और ये स्मूथ मसल्स एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इट कंसिस्टिंग जो रहती है डियर, ये स्मूथ मसल एंड देखा जाए इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और फीमेल में जो देखने को मिलेगा डियर आपका 35 टू 45 ईयर्स में मैक्सिमम केसेस आपको मिलेंगे फाइब्रॉइड की, 35 टू 45 ईयर्स फीमेल के अंदर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन उसमें ये था करेक्ट आंसर। जिन्होंने ये आंसर किया है या फिर ये पता था आपको, तो राइट आंसर है डियर आपका। ओके, आज जो हम बात करेंगे 91 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। इन फॉलोइंग विच इज द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। क्लासिक सिम्टम्स पूछा है किसका, यूट्राइन फाइब्रॉइड की। तो मेनोरेजिया या पेन इन देखिएगा डियर, इसमें पेन इन आपका पेन इन लोअर एब्डोमिन, या डिस्मेनोरिया, या प्लूरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर जो होने वाले हैं आपका ऑप्शन ए जाएगा, यानी कि मेनोरेजिया। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल, यानी कि क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ द फाइब्रॉइड। ठीक है, इट इज आल्सो नॉन एज मेनोरेजिया कहलाता है। ठीक है डियर, यानी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्या हुआ डियर, साइक्लिक ब्लीडिंग होगा। जो साइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लीडिंग, वो नॉर्मल इंटरवल में होगा, जिसको क्लासिक सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड हो सकती है उसमें, और ये मेनोरेजिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस पूछा है, कॉम्प्लिकेशन पूछा है ऑफ फाइब्रॉइड्स की। ऑप्शन ए में प्रोलॉन्ग मेनोरेजिया, बी में सीवियर इन्फेक्शन लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस, सी में सार्कोमा, और डी में ऑल ऑफ दी एबव। डी में आपके पास है ऑल ऑफ दी एबव डी है। तो 92 में राइट आंसर जो होना है आपका ऑप्शन डी होगा, सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पैरेमिया। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पैरेयूनिया, ठीक है ना, डिस्पैरेयूनिया। तो ऑप्शन सी में पेनफुल मैंसुरेशन, बी में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सी में पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, और डी में पेन ड्यूरिंग सॉलोलिंग। तो राइट आंसर 93 में आपका क्या जाएगा। यदि बात किया जाए पेनफुल मैंसुरेशन की बात किया जाए, ये डिस्मेनोरिया होता है डियर। डिस्मेनोरिया के टाइप्स भी होते हैं आप लोग को, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये डिस्मेनोरिया हो गया। उसके बाद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग की बात किया जाए, तो ये आपका क्या होता है डियर, डिस्निया होता है। ठीक है ना। उसके बाद पेनफुल ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट होगा डियर, तो डिस आपका पेरियोनिया होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसमें करेक्ट आंसर। और पेन ड्यूरिंग सॉलोलिंग होगा तो ये डिस्फेजिया कहलाता है, यानी कि सारे के सारे डी से था डियर, 4 डी था इसके अंदर में, है ना। पहला क्या था आपका डिस्मेनोरिया, दूसरा में डिस्निया, तीसरा में आपके पास सेक्सुअल एक्ट में क्या होगा, डिस्पेरियोनिया, और डी में आपका डिस्फेजिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, फॉलोइंग आर दी मैंसुरेशन डिसऑर्डर एक्सेप्ट। मैंसुरेशन डिसऑर्डर एक्सेप्ट, सभी के सभी मैंसुरेशन डिसऑर्डर हैं बट एक को छोड़कर, ओलिगोमेनोरिया, पोलीमेनोरिया, एमिनोरिया, या फिर यूनेरिया। तो राइट आंसर इसमें 94 में आपका जो होगा ऑप्शन डी आएगा डियर, रिनोरिया। ठीक है ना, ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। ये मैंसुरेशन डिसऑर्डर नहीं होता डियर, इसमें क्या होती है, एक्सेसिव जो होता है, एक्सेसिव जो होता है नेजल डिस्चार्ज होता है। क्या होता है डियर, एक्सेसिव नेजल डिस्चार्ज होता है, दैट इज नॉन एज रिनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। What is the meaning of endometriosis? ऑप्शन ए में इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, बी में लार्ज एंडोमेट्रियम,
सी में प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम एल्सवेयर इन द बॉडी अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा, और डी में कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम। चार ऑप्शन दिया गया डियर 95 में। राइट आंसर इसमें आपकी क्या जाएगी? 95 का राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? आप लोग अपना आंसर देते जाएंगे। ऑप्शन इसमें सी होगा डियर, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम एल्सवेयर इन द बॉडी अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। कॉमन साइट पूछा किसका? एंडोमेट्रियोसिस का। तो ऑप्शन ए में आपके पास क्या है डियर? ओवरी, बी में एब्डोमिनल स्कार आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, और सी में एब्डोमिनल स्कार आफ्टर एलएसीएस, और डी में ऑल है। तो 96 में राइट आंसर जो होगा सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच इज नॉट या सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। देखिए डियर इसका सिम्टम्स कौन सा एक नहीं है? डिस्मेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, या पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, या पेल्विक पेन। चार ऑप्शन दिया गया डियर 97 में। तो आपका राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? तो ऑप्शन बी आएगा डियर, हाइपोमेनोरेजिया इसमें नहीं आएगा। यदि हम एंडोमेट्राइटिस की बात किया जाए डियर, एंडोमेट्राइटिस केस में तो मेनोरेजिया जो होता है डियर, ये आपका देयर इज मेनोरेजिया, ना कि आपका हाइपोमेनोरेजिया। ठीक है, इसके अंदर में जो आएगा मेनोरेजिया आएगा, हाइपोमेनोरेजिया इसमें नहीं आएगा डियर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है, ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एंडोमेट्रियोसिस इंक्लूड्स। देखिए अभी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में चल रहा डियर, क्वेश्चन आ रहे बार बार। ऑप्शन ए में क्या है, कॉम्बाइन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल देंगे, या फिर आपका देखिएगा डेनाजोल देंगे, या जीएनआरएच आपका जीएनआरएच एनालोगस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो 98 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? इसमें देखा जाए डियर, इसमें क्या होती है, ड्रग्स जो यूज की जाती है, कंबाइंड ड्रग दी जाती है डियर, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहता है, जीएनआरएच एन आपका जीएनआरएच एनालोगस भी दिया जाता है डियर, डेनाजोल थेरेपी भी दी जाती है, एंड आपका प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, यानी कि सब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इन स्टेज सेकेंड सर्वाइकल कैंसर, कार्सिनोमा देखिएगा स्ट्रिक्टली कॉन्फाइंड टू द सर्विक्स, या फिर कार्सिनोमा एक्सटेंड बियॉन्ड द सर्विक्स बट नॉट टू द पेल्विक वॉल। तीसरा में है कि द कार्सिनोमा हैज एक्सटेंडेड टू द ट्रू पेल्विक। फोर्थ नंबर में द कार्सिनोमा हैज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द ट्रू पेल्विक। यानी सेकेंड स्टेज सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहा है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? अभी फर्स्ट स्टेज की बात करता, फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो इसमें कैंसरस सेल जो होता है डियर, कैंसरस सेल होता है आर कॉन्फाइंड टू द सर्विक्स। जबकि सेकेंड स्टेज में बात किया जाए, सेल जो होता है एक्सटेंड कर जाती है बियॉन्ड द सर्विक्स बट नॉट द पेल्विक वॉल, बट नॉट द पेल्विक वॉल। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा। फर्स्ट स्टेज में पूछेगा डियर, तो याद रखिएगा कि हमारा कैंसरस सेल जो होगा आर कन्फाइंड होगा टू द सर्विक्स। ठीक है, कन्फाइंड होगा टू द सर्विक्स। ओके, तो ये आपका इसमें बी आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन प्राइमरी बेस्ड ऑन सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स, एज ऑफ फीमेल, या क्लिनिकल एग्जामिनेशन, या फिर ऑल। इसमें डियर राइट आंसर 100 में आपका क्या आ जाएगा? 100 में राइट आंसर आपकी जो होगी डियर ऑप्शंस क्या होगा इसमें, कि स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर कैसे पता चलेगा डियर, है ना, कौन सा स्टेज में है, प्राइमरी बेस्ड ऑन क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 101 में, in following which is not a good prognostic factor in cervical cancer? Good prognostic factor in cervical cancer, tumor size less than 4 centimeter, या poorly differentiated squamous cell carcinoma, या well differentiated squamous cell carcinoma, या no lymph node involvement। तो इसमें राइट आंसर 101 में आपका क्या जाएगा डियर? तो इसमें राइट आंसर जो जाएगा डियर ऑप्शन बी जाएगा, यानी पुअरली डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। गुड प्रोग्नोस्टिक पूछा था फैक्टर इन सर्वाइकल कैंसर का, बट एक को छोड़कर होगा डियर, क्योंकि नॉट या गुड प्रोग्नोस्टिक पूछा था। ऑप्शन बी आएगा इसमें करेक्ट आंसर, पुअरली डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ओके, इसमें जो होता है डियर आपका पुअर वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है डियर, जो कि आपका गुड प्रोग्नोस्टिक आपका फैक्टर में जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पुअरली लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग हु इज कंसीडर एज अ हाई रिस्क कॉमेन फॉर सर्वाइकल कैंसर, फॉर सर्वाइकल कैंसर। ऑप्शन ए में सेक्सुअल इंटरकोर्स इन अर्ली एज,
हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, या फिर इम्यूनोसप्रेशन, या फिर ऑल। तो राइट आंसर डियर 102 में आपके जो होगा ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 103 में, प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड एक्सेप्ट। प्राइमरी प्रिवेंशन पूछा है किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर की, बट एक को छोड़कर। तो अवॉइडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज बिफोर द एज ऑफ 18, या यूज ऑफ बैरियर मेथड सच एज कॉन्डोम ड्यूरिंग अर्ली इंटरकोर्स, या अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी, या फिर रेडियोथेरेपी। प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर सर्वाइकल कैंसर एक्सेप्ट में पूछा, 3 इसमें होगा डियर सही, लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर रेडियोथेरेपी। ये रेडियोथेरेपी जो है डियर हमारा क्या है, ये आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए, फॉर सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, नॉर्मली फर्स्ट सेंसेशन फॉर पासिंग यूरिन इज फेल्ट एट। नॉर्मली फर्स्ट सेंसेशन फॉर पासिंग यूरिन, तो 150 to 200 ml of bladder volume, या 50 to 70, या 400 to 500, 300 to 350। तो 4 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, 104 में आपका ऑप्शन ए होगा, 150 to 200 ml of bladder volume। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखिएगा, एन abnormal communication between the urinary and genital tract that is known as। abnormal communication between आपका urinary and genital tract that is known as, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर, 105 में राइट आंसर जेनाइटो यूरिनरी फिस्टूला होगा। क्या होगा, जेनाइटो यूरिनरी फिस्टूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच टाइप ऑफ फिस्टूला इज मोस्ट कॉमनली फाउंड, इज मोस्ट कॉमनली फाउंड। The type of fistula is most commonly found vesico-vaginal, vesico-cervical, vesico-uterine, vesico-urethral vaginal। तो 6 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा। तो डियर वेसिको-वेजाइनल जो आपका है, फिस्टूला इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टूला। abnormal communication between the urinary bladder and vagina that is known as वेसिको आपका वेजाइनल फिस्टूला होता है, वेसिको वेजाइनल फिस्टूला। इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इन विच गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर देयर इज कंटिन्यूअस स्कैप ऑफ यूरिन इन वेजिना, ठीक है। तो वेजिनाइल एट्रेसिया कहलाएगा, वेसिको वेजाइनल फिस्टूला होगा, या फिर रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला होगा, या यूट्राइन प्रोलैप्स होगा डियर। तो डियर वेसिको वेजाइनल फिस्टूला जो है, ये कंटिन्यूअस स्कैप ऑफ यूरिन इन वेजिना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। अब नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है डियर बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजिना के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स। इसमें से कौन सा है जो एक फॉल्स है डियर, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक, पीएच ऑफ यूरिन एसिडिक, सीमेन एसिडिक, बाइल बेसिक। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर जो होगा डियर आपका क्या होगा। द सीमेंट जो दिया गया डियर, सीमेंट जो होता है एसिटिक यहाँ पे दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि फॉल्स है। सीमेंट हमारा बेसिक होता है डियर, क्या होता है आपका बेसिक होता है। और इसका जो पीएच ऑफ सीमेंट जो होता है डियर, पीएच ऑफ सीमेंट नॉर्मल वैल्यू सीमेंट 7.2 से लेकर 7.8 होती है। कितना होती है, 7.8 होती है, लिख लीजिए डियर पीएच ऑफ सीमेंट। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सीमेंट का पूछता है तो 7.2 से लेकर 7.8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन एनी डाई इज इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लैडर बाय अ कैथेटर, द डाई इज सीन कमिंग थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग, दिस अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, रेक्टोवेजाइनल फिस्टूला, या वेसिकोवेजाइनल फिस्टूला, या फाइब्रॉइड यूट्रस। 9 नंबर में राइट आंसर क्या होगा। When any dye is introduced into the bladder by a catheter, so dye is seen coming through the vaginal opening. This occurs due to the presence of, क्या हो सकता है, due to presence of, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वेसिको वेजाइनल फिस्टूला। क्या होगा डियर, वेसिको वेजाइनल फिस्टूला। ये अबनॉर्मल कनेक्शन होता है डियर, किसके किसके बीच में, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजिना के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल टाइम फॉर लोकल रिपेयरिंग ऑफ वेसिको वेजाइनल फिस्टूला इज। Ideal time for local repairing of vesico-vaginal fistula is during menstruation, just after delivery, 3 to 6 months following delivery, after menopause। तो 10 नंबर में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, 110 में जो आपका राइट आंसर होना है ऑप्शन सी होगा, 3 to 6 months following delivery। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन कॉजेज ऑफ यूटेरो-वेजाइनल फिस्टूला। कॉमन कारण पूछा डियर यूटेरो-वेजाइनल फिस्टूला का, वेजाइनल ट्यूबरक्लोसिस, इंजुरी ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरी, रेडिएशन, या फिर एस्ट्रोजन थेरेपी। तो 11 में आपके राइट आंसर क्या होगा डियर, 11 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंजुरी ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरी।
Next question, involuntary escape of flatus or fecal matter into the vagina may occur due to anorectal malformation या rectovaginal fistula या vesicovaginal आपका vaginal fistula या rectal prolapse। 12 नंबर में आपकी राइट आंसर जो होना है क्या होगा डियर, ऑप्शन बी होगा। इन रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला देयर इज abnormal कलेक्शन जो होता है बिटवीन किसके किसके बीच में, रेक्टम एंड वेजिना के बीच में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, इसमें कॉमन कारण पूछा डियर रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला का। तो 13 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर, तो अनरिपेयर रिसेंट सीपीटी या वेजिनाइटिस या प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम या फिर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा इसमें, अनरिपेयर्ड रिसेंट सीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इन फॉलोइंग विच सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा यार ओबीजी के अंदर में। हिस्टेक्टोमी होगा या हिस्टोस्कोपी होगा या लोकल रिपेयरिंग बाय फ्लैप स्प्लिटिंग मेथड होगा या डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन होगा। तो 14 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, ट्रीटमेंट ऑफ वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला का पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लोकल रिपेयरिंग बाय फ्लैप स्प्लिटिंग मेथड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ये जो प्रीफर की जाती है सर्जरी डियर आपका 3 to 6 month आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, next question here, an abnormal condition in which genital organs of both male and female are found in the same person, that is termed as hypersexuality या sexuality, intersexuality या hyposexuality। इसमें आपकी राइट आंसर 15 में क्या जाएगा, 15 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, इंटरसेक्सुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेल इंटरकोर्स? It is association of male genital with female external genital organ या association of female genital with male external genital organs या when a male makes sexual relation with other male या when a male makes sexual relation with a female। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, तो मेल इंटरसेक्स की बात किया है, यहाँ पे क्या बात किया डियर, मेल इंटरसेक्स। ठीक है, तो इसमें डियर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन का आंसर जाएगा, ऑप्शन इसमें ए जाएगा। ठीक है, इसमें आपका डियर देखा जाए फीमेल इंटरसेक्स की बात किया जाए तो फीमेल इंटरसेक्स में क्या होता है कि फीमेल जेनाइटल विथ मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होगा, तो फीमेल इंटरसेक्स आएगा डियर ये वाला। सी में वेन या मेल मेक सेक्सुअल रिलेशन विथ अदर मेल, ये बात किया गया सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन टू पर्सन ऑफ सेम सेक्स के साथ होगा डियर, तो होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी, सेक्स यू आर लिटी। ठीक है डियर, ये हो गया। वेन या मेल मेक सेक्सुअल रिलेशन विथ या फीमेल, सेक्सुअल रिलेशन होगा डियर बिटवीन टू पर्संस ऑफ डिफरेंट सेक्स। तो आपका यहाँ पे वही बता रहा डियर कि वेन या मेल मेक सेक्सुअल रिलेशन के साथ होगा, अलग अलग है डियर। तो ये आपका क्या होगा, हेटेरो सेक्सुअलिटी, क्या होगा, हेटेरो, हेटेरो सेक्सुअलिटी। ठीक है, देखिएगा डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग लैक्टेशन विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिनोरिया, ड्यूरिंग लैक्टेशन विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिनोरिया, हाई लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या लो लेवल ऑफ एफएसएच या हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन या लो लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। तो इसमें 17 में राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिनोरिया पूछा डियर। ठीक है, तो इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होगा, क्या होगा डियर, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होगा। उसके बाद आपका क्या बनाएगा डियर, इसमें जब हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होगा तो ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल बिकम लेस सेंसिटिव होगा डियर, लेस सेंसिटिव टू एफएसएच, लेस सेंसिटिव टू एफएसएच। फिर उसके बाद इसमें होगा डियर लेस फॉलिक्यूलर ग्रोथ, फॉलिक्यूलर ग्रोथ, एंड उसके बाद फिर होगा डियर एमिनोरिया, एमिनोरिया। ठीक है, तो ये हो गया डियर, तो राइट आंसर इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच देयर इज पीरियोडिक ब्लीडिंग बट द menstruation blood does not come out from the reproductive tract is termed as, कंडीशन जो है देयर इज पीरियोडिक ब्लीडिंग हो रहा है बट menstruation blood does not come out from the reproductive tract, that is termed as dysmenorrhea या क्रिप्टोमेनोरिया या फिर मेटोरेजिया या फिर मेनोरेजिया। राइट आंसर इसमें आपका 18 में क्या आ जाएगा डियर,
18 में राइट आंसर आपकी इसमें क्या होने वाला है? 18 में जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया? वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, या एम आपका देखिएगा एम परफोरेट हाइमन, या यूट्राइन प्रोलैप्स, या सर्वाइकल स्टेनोसिस। तो 19 में राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, एम परफोरेट हाइमन। क्लेप्टोमेनोरिया इज abnormal condition होता है डियर which periodic bleeding occur but the menstruation blood does not come out from the reproductive canal। और इनफॉरफरेट हाइमन जो होता है कंसीडर होते डियर कॉमन कॉजेज होता है इसका, कॉमन कॉजेज जो होती है इन परफोरेट हाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल अपर लिमिट फॉर मेनार्की, नॉर्मल अपर लिमिट फॉर मेनार्की 12, 13, 15, 18। तो 20 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा डियर 15। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया इंक्लूड एक्सेप्ट, प्राइमरी एमिनोरिया पूछा है एक्सेप्ट में, रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, या टर्नर सिंड्रोम। 21 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें एमिनोरिया की पूछा था, प्राइमरी एमिनोरिया के बारे में, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ एफएसएच इज राइट आंसर। इसमें जो सिक्रेशन जो होता है डियर आपका लो होता है, रिड्यूस होता है, रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एफएसएच में कॉजेज प्राइमरी एमिनोरिया, नॉट या हाइपर सिक्रेशंस। ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम जो डियर एंड टर्नर सिंड्रोम में कॉजेज प्राइमरी एमिनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, absence of menstruation cycle for 6 months or more in a female who has normal menstruation previous, that is term age। menstruation cycle for 6 months absence है डियर फीमेल में, और नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन प्रीवियस हो रहा था पहले उसका, तो क्रिप्टोमेनोरिया होगा, डिस्मेनोरिया, प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया, किस में जाएगा? अब नॉर्मल कंडीशन इन विच अ फीमेल जो डियर नेवर मेंस्ट्रुएशन बाय 6 इयर्स ऑफ एज, यहाँ पे आपका 6 मंथ और मोर की बात कर डियर क्वेश्चंस में आपका, इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सेकेंडरी एमिनोरिया आएगा डियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यदि आपका डियर आपका मेंस्ट्रुएशन जो होता है डियर बाय 16 इयर्स ऑफ एज में आपका अब नॉर्मल कंडीशन कुछ वैसा हो रहा है डियर, नेवर मेंस्ट्रुएशन बाय हर 16 इयर्स ऑफ एज, तो ये आपका प्राइमरी एमिनोरिया में जाएगा। लेकिन जबकि अब्सेंस हो रहा मेंस्ट्रुएशन फॉर 6 मंथ के लिए, और वुमेन जो है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन था पहले, तो ये आपका सेकेंडरी एमिनोरिया में जाएगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट योर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया? यूट्राइन देखिएगा, यूट्राइन सिनकेई, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या इम्परफोरेट हाइमेन, या फिर हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन। तो 23 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, इम्परफोरेट हाइमेन। ये कॉजेज होता है डियर किसका? नॉट या कॉजेज पूछा है, तो ये आपका कारण जो होता है प्राइमरी एमिनोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में कॉजेज सेकेंडरी एमिनोरिया ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच, या एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स, और ऑल दिया गया डियर। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 124 में 124 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो दिस सप्रेस ओवुलेशन, या इंटरफेयर विद द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन द यूट्रस, या दिस प्रिवेंट स्पर्म डिपोजिशन इन द वेजिना, या ऑल ऑफ द एबव। तो 25 में आपकी राइट आंसर क्या होगा? बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछा डियर, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा कि दिस प्रिवेंट स्पर्म डिपोजिशन इन द वेजिना, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। और बैरियर के अंदर में कौन आ गया डियर? कॉन्डोम आते हैं डियर बैरियर मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक लास्ट है डियर, तो इसमें देखिएगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इनहिबिट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंट रिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द वेजिना, या फिर इंटरफेयरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन द यूट्रस, या सप्रेसिंग ओवुलेशन, या ऑल ऑफ द एबव। 26 में आपकी राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सोच समझ कर इसका आंसर देंगे डियर। इसमें चारों में से कौन सा होगा? हर किसी में ऑल ऑफ द एबव ही नहीं होता है डियर, ठीक है। तो राइट आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा डियर। ये सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओबीसी के क्वेश्चन अभी चल रही हैं,
साथ में आप लोग यदि वेद नर्सिंग क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं डियर, तो आप लोग वहां जाके फॉलो कीजिए वेद नर्सिंग क्लासेस को डियर, वेद नर्सिंग क्लासेस, ठीक है। और उसमें जाके आप लोग वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि डियर उसमें आपका अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पूरा एमसीक्यूज दे रहे, तो डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो नॉर्सेट के लेवल का था डियर सारा आप लोग उस चैनल में विजिट कीजिए, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।